दोस्तों, ये कहानी है एक 6 साल की मासूम बच्चे की जो भूखी थी, प्यास से बेहाल थी और अपनी बीमार माँ का पेट भरने के लिए दिन भर फुटपाथों पर लोगों से खाना मांगती फिरती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक करोड़पति आदमी से हुई जो अपने आलीशान बंगले में बैठकर महंगा खाना खा रहा था, लेकिन 20 सालों से व्हीलचेयर पर कैद था। भूखी बच्ची ने उससे कहा, अंकल, अगर आप मुझे थोड़ा खाना देंगी तो मैं आपको चलने लायक बना दूंगी। आदमी पहले हंस पड़ा, मगर अगले ही पल जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिसंबर की ठंडी रात थी। दिल्ली की एक अमीर इलाके वसंत विहार की चौड़ी सड़कें धुंध में लिपटी पड़ी थीं। हर कोठी में पीली रोशनी झिलमिला आ रही थी, मगर राजवीर मेहरा के बंगले में सब कुछ खामोश था। बस फायरप्लेस की टिमटिमाती लपटें और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राजवीर, जो कभी भारत के सबसे सफल मेडिकल टेक्नोलॉजी उद्यमी माने जाते थे, अब अपनी व्हीलचेयर पर बैठे शून्य में ताकते रहते थे। 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट ने न सिर्फ उनकी टांगें छीन ली थीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सारी रोशनी भी बुझा दी थी। वो कार किसी शराबी ड्राइवर ने चलाई थी जो हादसे के बाद बेखौफ भाग निकला था। उस दिन से लेकर आज तक राजवीर के भीतर गुस्से और हताशा की आग सुलगती रही। विडंबना ये थी कि उन्होंने अपनी कंपनी मेहरा बायोटेक के जरिए हजारों अपंग लोगों को चलने लायक बनाया, लेकिन खुद जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर से बंध गए। कमरे की दीवारों पर लगी ट्रॉफियां, अवार्ड्स और तस्वीरें अब उनके लिए सिर्फ धूल भरे शोपीस बन गए थे। उनकी पत्नी किरण ने सालों पहले तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। बेटा विदेश में पढ़ता था, मगर कभी फोन नहीं करता। उस रात भी डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों का खाना सजा हुआ था। शाही पनीर, नान, सूप और मीठा हलवा, मगर किसी ने छुआ तक नहीं। राजवीर के लिए अब खाना बस एक जरूरत था, स्वाद नहीं। उन्होंने अपनी घड़ी देखी, रात के 9 बज चुके थे। तभी एक हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। पहले तो उन्होंने सोचा हवा का असर होगा, पर आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। राजवीर के हाथ कांपे। 20 साल में किसी ने इस घर का दरवाजा नहीं खटखटाया था। उन्होंने व्हीलचेयर घुमाई, सुरक्षा मॉनिटर ऑन किया और स्क्रीन देखकर उनकी आंखें फैल गईं। गेट के बाहर ठंड में कांपती एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, शायद 7 या 8 साल की। उसके बदन पर फटा हुआ गुलाबी स्वेटर था, बाल उलझे हुए और पैरों में टूटी फूटी चप्पलें। वो मुश्किल से इंटरकॉम तक पहुंच पा रही थी। राजवीर ने बटन दबाया। कौन हो तुम बेटी? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें नीली नहीं, बल्कि गहरी भूरी और चमकदार थीं, जैसे किसी दीपक की लौ। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम गुड़िया है। मम्मी 2 दिन से बीमार हैं, हमने कुछ नहीं खाया। मैंने आपके घर से खाने की खुशबू सूंघी। क्या थोड़ा बचा हुआ खाना मिल सकता है? राजवीर का दिल जैसे किसी ने हल्का सा छू लिया हो, पर उसी पल बच्ची ने कुछ ऐसा कहा जो उन्हें सन्न कर गया। पर अंकल, मैं बदले में आपको एक चमत्कार दूंगी। मैं आपको फिर से चलना सिखा सकती हूँ। राजवीर ने जोर से ठहाका लगाया। वो ठहाका जो हंसी नहीं, दर्द से उपजा था। चलना? बेटा, मुझे देश के बड़े डॉक्टर नहीं चला पाए। तू चलेगी? वो बोले, तू घर जा, बहुत ठंड है। पर गुड़िया ने अपनी ठुड्डी उठाई और मासूमियत से कहा, मेरी नानी कहती थीं, टूटे लोग ठीक हो सकते हैं अगर कोई उन पर विश्वास करे। आप विश्वास करेंगे? राजवीर का हाथ गेट के बटन पर रुक गया। उन्होंने खुद से बुदबुदाया, शायद मैं पागल हो गया हूं। फिर भी उन्होंने गेट खोल दिया। बच्ची धीरे धीरे चलती हुई भीतर आई। उसकी छोटी छोटी हथेलियों से ठंड भाप की तरह उठ रही थी। राजवीर ने कहा, अंदर आ जाओ, नहीं तो ठिठुर जाओगी। वो हंसकर बोली, धन्यवाद अंकल, आप डरावने नहीं हैं, जैसे मम्मी ने कहा था कि अमीर लोग होते हैं। वो फर्श पर पड़ी गर्म कालीन को देखती रह गई, फिर डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। इतना सारा खाना, ये तो मम्मी और मुझे महीनों चले। राजवीर ने हल्के स्वर में कहा, ले लो बेटी, जितना चाहे ले जाओ, मगर पहले कुछ खा लो। गुड़िया ने सिर हिलाया। पहले मैं अपना वादा निभाऊंगी, मैं आपको चलने लायक बनाऊंगी। राजवीर हंसे। बेटी, अगर तेरी बात झूठ निकली तो तू खाना खाकर चली जाएगी, ठीक है? गुड़िया ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है। वो घुटनों के बल बैठी और बोली, क्या मैं आपके पैर छू सकती हूँ? राजवीर के भीतर अजीब सी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, हाँ, कर लो। गुड़िया ने अपनी छोटी हथेलियां उनके सुन्न पैरों पर रखीं और तभी राजवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। एक हल्की सनसनी, जैसे नींद में दबे अंग में जान लौटाई हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये क्या था? गुड़िया मुस्कुराई। मैंने कहा था ना अंकल, चमत्कार बस विश्वास से होते हैं। राजवीर ने महसूस किया कि 20 साल बाद उनके चेहरे पर पहली बार आंसू आए, दर्द के नहीं, उम्मीद के। उस रात राजवीर मेहरा ने अपने कमरे में पहली बार कुछ महसूस किया था, सिर्फ अपने पैरों में नहीं, बल्कि दिल के अंदर भी। 20 साल से जैसे सब कुछ जड़ हो गया था। अब वहां कोई हलचल थी, छोटी पर सच्ची। गुड़िया अब फर्श पर बैठकर हल्का हल्का सूप पी रही थी।
उसकी हथेलियां अब भी ठंडी थीं, लेकिन चेहरे पर एक संतोष था। राजवीर उसे चुपचाप देख रहे थे। इतने सालों में उन्होंने किसी इंसान को इतने मन से खाते नहीं देखा था। बेटी, तू कहाँ रहती है? उन्होंने पूछा। नजफगढ़ में, झुग्गी के पास। मम्मी दिन रात काम करती हैं, 3 घरों में बर्तन धोती हैं। मैं बस चाहती थी कि आज वो कुछ खा लें। राजवीर के दिल में कसक उठी। उन्हें याद आया, जब उनका बेटा आर्यन 6 साल का था, तब वो उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। उसी साल एक्सीडेंट हुआ था और सब खत्म हो गया। उस रात के बाद उन्होंने किसी बच्चे को अपने करीब आने नहीं दिया था। गुड़िया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तूने ये सब चमत्कार वाली बातें कहाँ सीखी? गुड़िया ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। मेरी नानी सिखाती थी। वो कहती थी, हर टूटी चीज में खुदा की सांस बाकी होती है, बस किसी को विश्वास से फूंक मारनी होती है। मैं बस वही करती हूं अंकल। राजवीर ने हल्की हंसी छोड़ी। तो क्या तू डॉक्टर बनेगी जब बड़ी होगी? गुड़िया ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं हीलर बनूंगी, जो बिना पैसे, बिना दवा के लोगों को ठीक करें। राजवीर उसके शब्दों में एक ऐसी मासूम शक्ति महसूस कर रहे थे जो किसी किताब में नहीं मिलती। कमरे की घड़ी ने 9:30 बजाए। बाहर हवा और ठंडी हो गई थी, पर कमरे में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी के दिल का ताप हो। गुड़िया ने सूप खत्म किया और उठकर बोली, अब मैं चलती हूं, मम्मी चिंतित होंगी। राजवीर ने घड़ी देखी। इतनी रात को ऐसे कैसे जाएगी? मैं अपने ड्राइवर को बुलाता हूं। गुड़िया मुस्कुराई। डरिए मत अंकल, मैं रोज जाती हूं, रास्ता जानती हूं। वो मुड़कर बोली, पर कल रात फिर आऊंगी। जब तक आप चलने लगेंगे मैं रोज आऊंगी। राजवीर ने कहा, बेटी ये सब पागलपन है, तू छोटी है, दुनिया बड़ी है, लोग खतरनाक हैं। गुड़िया ने गंभीर आवाज में कहा, लोग खतरनाक तब लगते हैं जब दिल में डर हो। आपने देखा, मैंने आपको थोड़ा महसूस कराया ना? राजवीर कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर झुका लिया। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर तुझे आना ही है तो मैं इंतजार करूंगा। गुड़िया ने हंसकर कहा, तो तय रहा, कल इसी समय। वो फाटक की ओर चली और बर्फीली हवा में उसका गुलाबी स्वेटर धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। राजवीर व्हीलचेयर में बैठे बैठे उसे जाते देखते रहे जब तक वो दिखना बंद न हो गई, और फिर उन्होंने अपने पैरों की ओर देखा। सचमुच अब भी हल्की सनसनी थी। उन्होंने कोशिश की, बहुत हल्की, डरते डरते, और उनकी उंगलियां, पैर की उंगलियां हिली, इतनी हल्की कि शायद कोई और देख भी ना पाता, पर उनके लिए वो किसी पर्वत से बड़ा पल था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या सचमुच मैं फिर चल सकता हूं? उन्होंने खुद से कहा। कमरे में बस आग की रोशनी थी और एक टूटे आदमी की आंखों में उम्मीद की चमक। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से आईं तो वो पहले जैसी नहीं लगीं। राजवीर ने अपने कमरे की खिड़की खोली, ठंडी हवा आई और साथ में पिछले रात की यादें। उनका मन कुछ लिखने का हुआ। उन्होंने नोटपैड निकाला और लिखा, अगर चमत्कार की कोई शक्ल है तो वो शायद एक भूखी बच्ची के मुस्कुराते चेहरे में होगी। फिर वो व्हीलचेयर से रसोई की ओर बढ़े और वहीं ठिठक गए। संगमरमर के काउंटर पर एक दिल के आकार का छोटा कागज रखा था। उस पर रंग बिरंगी पेंसिल से लिखा था, धन्यवाद अंकल, कल मिलते हैं, आपकी गुड़िया। PS, अपना बायां घुटना छूना। राजवीर ने कांपते हाथों से घुटना छुआ और तभी जैसे बिजली कड़क गई हो, एक तेज झटका उनके पूरे बाएं पैर में दौड़ गया। वो चीख पड़े, हे भगवान! उन्होंने पैर छुआ, दबाया, सब महसूस हुआ। 20 साल बाद उन्होंने अपने शरीर में फिर से जिंदगी को महसूस किया। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, गुड़िया, तू कौन है? उस पल पूरे घर में जैसे हवा भी थम गई थी। अगली सुबह दिल्ली की ठंडी हवा के साथ कुछ और भी आया, अफवाह। राजवीर मेहरा को तो अब तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो सपना था या सच, लेकिन शहर में खबर फैल चुकी थी। एक करोड़पति को एक गरीब बच्ची ने छूकर फिर से चलने लायक बना दिया। शुरुआत कुछ स्थानीय अखबारों में छोटी सी खबर से हुई, मगर दोपहर तक वही खबर हर टीवी चैनल पर थी। वसंत विहार का मिरेकल मैन, यही हेडलाइन चमक रही थी। राजवीर के बंगले के बाहर मीडिया की वैन, रिपोर्टर और भीड़ उमड़ने लगी। कोई कहता, मुझे भी उस बच्ची से मिलना है। कोई कैमरे के सामने बोलता, भगवान ने किसी देवदूत को भेजा है। और कुछ लोग बस सनसनी देखने आए थे। राजवीर अपने ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे से ये सब देख रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, ये सब गलत है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। वो उसी समय सुरक्षा कैमरे पर ध्यान देते हैं। किसी ने गेट पर चिट्ठी चिपका दी थी। धीरे धीरे उन्होंने स्क्रीन जूम की। लिखा था, हमें उस चमत्कार करने वाली बच्ची से मिलना है,
उसे भेज दो, भगवान के नाम पर। राजवीर के हाथ कांप गए। उन्होंने गार्ड को बुलाने की कोशिश की, पर वो तो भीड़ में उलझ चुका था। फोन बज उठा। हेलो, मैं चैनल 24 से बोल रही हूँ। क्या ये सच है कि आपने चलना शुरू कर दिया है? राजवीर ने झुंझलाकर फोन काट दिया। दूसरा फोन, तीसरा, चौथा, सब वही सवाल। उन्होंने खुद से बुदबुदाया, गुड़िया खतरे में है, लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार अंदर आने वाली थीं डॉक्टर निधि वर्मा, उनकी न्यूरोलॉजिस्ट। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखती हैं बाहर का गेट लोगों से घिरा हुआ है। किसी के हाथ में माला है, किसी के हाथ में गीता, तो कोई जय चमत्कार वाली किनारे लगा रहा है। डॉक्टर निधि अंदर आई और बोली, राजवीर, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अस्पताल से कॉल आई कि आप चलने लगे हैं। ये कैसे संभव है? राजवीर ने थरथराते स्वर में कहा, डॉक्टर, कल रात को छुआ था। एक बच्ची आई थी, गुड़िया। उसने मेरे पैरों को छुआ और फिर मैं सब महसूस करने लगा। निधि ने गहरी सांस ली। राजवीर, आपका स्पाइनल कॉर्ड 20 साल से पूरी तरह डैमेज्ड है। ऐसा होना मेडिकल हिसाब से नामुमकिन है। राजवीर ने कांपते हाथों से कहा, तो फिर ये देखो। उन्होंने धीरे धीरे अपना बायां पैर हिलाया। निधि की आंखें चौड़ी रह गईं। ये कैसे संभव है? वो घुटनों के बल बैठी, अपने मेडिकल हथौड़े से टेस्ट किया और पैर ने सामान्य रिफ्लेक्स दिखाया। वो बुदबुदाई, हे भगवान, ये तो सच्चा चमत्कार है। राजवीर बोले, मुझे परवाह नहीं ये कैसे हुआ डॉक्टर, मुझे बस उस बच्ची को सुरक्षित रखना है। वो फिर आएगी आज रात। डॉक्टर निधि ने सिर उठाया। क्या वो फिर आने वाली है? राजवीर, ये बहुत खतरनाक है। बाहर जो भीड़ है, अगर उन्हें पता चला तो वो बच्ची को पकड़ लेंगे। कोई उसे भगवान मानेगा, कोई ढोंगी कहेगा। दोनों हालतों में वो बच नहीं पाएगी। राजवीर के चेहरे पर डर उतर आया। उन्होंने खिड़की से झांका। अब भीड़ दुगनी हो चुकी थी। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बस कैमरे चमका रहे थे। अचानक धड़ाम, कांच टूटने की आवाज आई। एक पत्थर खिड़की से अंदर आया और फर्श पर गिरा। बाहर से कोई चिल्ला रहा था, चमत्कारी लड़की को बाहर लाओ, हमें भी ठीक करो। डॉक्टर निधि ने मोबाइल उठाया, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। राजवीर ने व्हीलचेयर आगे बढ़ाई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने टीवी खोला। हर चैनल पर वही खबर चल रही थी, लाचार करोड़पति के घर में हुआ चमत्कार, एक छोटी बच्ची ने दिया भगवान का वरदान। उनका दिल कांप उठा। उन्होंने खुद से कहा, गुड़िया, तुझे नहीं पता तू किस आग में फंस गई है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। डॉक्टर निधि ने कैमरे की ओर देखा और दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। गेट के बाहर वही छोटी सी बच्ची खड़ी थी, गुड़िया। चेहरे पर डर, कपड़े फटे हुए, और आसपास की भीड़ उस पर टूट पड़ी थी। लोगों के हाथ उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। कोई उसका नाम पुकार रहा था, चमत्कारी लड़की, हमें भी बचा लो। राजवीर चीख पड़े, नहीं, उसे छोड़ दो। डॉक्टर निधि ने कांपती आवाज में कहा, राजवीर, वो मर जाएगी अगर भीड़ ने उसे यूं ही घेर लिया। और उसी क्षण राजवीर ने वो किया जो 20 साल में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर पीछे ढकेली, हैंडल पकड़े और पूरी ताकत से खड़े हो गए। उनकी टांगें कांपी पर टिक गईं। उन्होंने हांफते हुए कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपनी गुड़िया को बचाऊंगा। राजवीर मेहरा की आंखों में उस वक्त कुछ जल उठा था। वो डर नहीं, बल्कि वही पुराना आत्मविश्वास जो कभी उनकी पहचान हुआ करता था। 20 साल की बेबसी के बाद वो अब अपने पैरों पर खड़े थे। डॉक्टर निधि के मुंह से निकला, राजवीर, आप चल रहे हैं। पर उनके पास जश्न मनाने का वक्त नहीं था। कांच के बाहर भीड़ बेकाबू थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई पागलपन में भगवान का नाम ले रहा था। उनके गेट पर छोटी सी गुड़िया उस भीड़ में फंसी हुई थी। उसकी चीखें माइक के शोर में गुम हो रही थीं। राजवीर ने कहा, डॉक्टर, पुलिस को फोन लगाइए, अभी। डॉक्टर निधि ने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। हेलो, वसंत विहार में भीड़ हिंसक हो रही है, एक बच्ची पर हमला होने वाला है। लेकिन लाइन कट गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मोबाइल नेटवर्क ठप हो चुका था। राजवीर ने बिना कुछ सोचे मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हाँ, दौड़ना। उनके हर कदम के साथ दर्द भी था, लेकिन वो दर्द अब जीने का सबूत लग रहा था। डॉक्टर निधि ने चिल्लाया, राजवीर, रुकिए, अब बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने बिना पीछे देखे कहा, 20 साल से रुका हुआ हूं, अब नहीं रुकूंगा। दरवाजा खोला तो ठंडी हवा और अफरा तफरी की आवाजें एक साथ भीतर घुस आईं। गेट के पास भीड़ दीवार की तरह थी। धक्का, चीखें, कैमरों की फ्लैशें। गुड़िया बीच में थी। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, कोई उसकी रजाई खींच रहा था, कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा था, मेरे बेटे को भी ठीक कर दो देवी ना। राजवीर ने पूरी ताकत से चिल्लाया, बस करो, उसे छोड़ दो। पर शोर में कोई सुन नहीं पाया। उन्होंने गेट की ओर दौड़ लगाई। डॉक्टर निधि पीछे पीछे थीं। उनके चेहरे पर दहशत थी। पागल हो गए हैं क्या?
भीड़ आपको कुचल देगी। राजवीर ने बस इतना कहा। वो मेरी वजह से यहाँ है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं फिर से मर जाऊंगा। उन्होंने गेट का लॉक तोड़कर उसे भीतर की ओर धकेला। भीड़ का एक हिस्सा पीछे गिर पड़ा। गुड़िया ने उसे देखा। अंकल, उसकी आवाज कमकमाती हुई निकली। राजवीर ने दोनों हाथ फैलाए और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, गाल पर चोट के निशान थे। राजवीर ने उसे सीने से लगाया। कुछ नहीं हुआ बेटी, मैं आ गया। भीड़ अब और उग्र हो गई थी। किसी ने चिल्लाया, देखो वो आदमी तो चल रहा है। किसी और ने कहा, साबित हो गया, ये दोनों ढोंगी हैं। पल भर में कैमरों की बौछार शुरू हो गई। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, सर क्या आप स्वीकार करते हैं कि यह बच्ची आपको चमत्कार से ठीक कर गई? राजवीर ने पलट कर देखा। अगर चमत्कार का मतलब है विश्वास, तो हाँ, उसने किया है। एक और आवाज आई, क्या ये बच्ची भगवान का अवतार है? राजवीर ने गुस्से में कहा, नहीं, वो सिर्फ एक बच्ची है, एक इंसान जिसने मुझे इंसानियत याद दिलाई है। भीड़ का एक कोना हिंसक हो गया। पत्थर उछाले गए। किसी ने लकड़ी फेंकी। डॉक्टर निधि ने चिल्लाया, राजवीर अंदर चलिए। उन्होंने गुड़िया का हाथ थामा और घर की ओर भागे। कांच टूट रहा था, कैमरे गिर रहे थे, लोग दरवाजा पीट रहे थे। दोनों किसी तरह अंदर पहुंचे, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गए। गुड़िया हाँफ रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंकल, मैंने सोचा मैं मर जाऊंगी। राजवीर ने उसके बालों को सहलाया। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। उसने धीमे से पूछा, आप अब चल सकते हैं? राजवीर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। हाँ बेटी, तूने कर दिखाया। डॉक्टर निधि ने दोनों को देखा। एक बच्ची जो जिंदगी से लड़ रही थी और एक आदमी जो फिर से जीना सीख रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, राजवीर, हमें यहां से निकलना होगा। भीड़ अब बेकाबू हो चुकी है। राजवीर ने सिर हिलाया। तू सही कह रही है डॉक्टर, पर पहले उसे सुरक्षित जगह ले चलो। वो तीनों पिछले दरवाजे से निकले। बाहर गली सुनसान थी, लेकिन फुटपाथ पर एक काली गाड़ी खड़ी थी। वही कार जो राजवीर ने पहले अपने पुराने वकील के साथ देखी थी। गाड़ी के शीशे काले थे, लेकिन अंदर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। राजवीर ने धीमे स्वर में कहा, ये लोग कौन है? डॉक्टर निधि ने माथा से कोड़कर कहा, लगता है कोई हमें पहले से देख रहा था। गुड़िया ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, अंकल, मुझे डर लग रहा है। राजवीर ने जवाब दिया, डर मत बेटी, अब मैं चल सकता हूं और अब कोई हमें नहीं रोक सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस बार सिर्फ भीड़ ही नहीं, बल्कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से भी इस चमत्कार को अपने फायदे के लिए हथियाने की योजना बना चुके थे। रात आधी बीत चुकी थी। वसंत विहार की सड़कें पुलिस की गाड़ियों और रिपोर्टरों की बत्तियों से चमक रही थीं। राजवीर, डॉक्टर निधि और गुड़िया एक पुराने आश्रम में छिपे बैठे थे। वही आश्रम जहां कभी राजवीर ने अनाथ बच्चों के लिए दान दिया था। गुड़िया उनिंदी आंखों से बोली, अंकल, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो बस आपकी मदद की थी। राजवीर ने उसके बालों पर हाथ रखा। बेटी, जब लोग डरते हैं तो चमत्कार को भी खतरा मान लेते हैं। डॉक्टर निधि ने जोड़ा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस डर को पैसे में बदलना चाहते हैं। राजवीर ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के मोड़ पर वही काली कार खड़ी थी। अंदर बैठे कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर कैमरे की रोशनी पड़ते ही राजवीर उन्हें पहचान गए। उनकी पूर्व पत्नी किरण और उसके साथ 2 वकील। उनका मन बैठ गया। तो ये खेल उसका है, उन्होंने धीरे से कहा। किरण को उनकी संपत्ति पर दावा करने का कोई और रास्ता नहीं मिला था। अब वो ये साबित करना चाहती थी कि राजवीर मानसिक रूप से अस्थिर हैं और जो चमत्कार उन्होंने बताया वो उनकी मानसिक बीमारी का हिस्सा है। अगर ऐसा साबित हो गया तो गुड़िया को पुलिस पकड़ लेगी और राजवीर फिर से अकेले हो जाएंगे। राजवीर ने गुड़िया की ओर देखा। वो फटी कंबल में लिपटी थी, मगर उसकी मुस्कान अब भी वहीं थी। अंकल, अगर मेरे आने से आपको मुसीबत हो रही है तो मैं चली जाती हूं। मेरी मम्मी कहती हैं जब किसी को दर्द हो तो हमें चुपचाप दूर हो जाना चाहिए। राजवीर की आंखें भर आई। नहीं गुड़िया, तो कहीं नहीं जाएगी। तूने मुझे जीना सिखाया है। अब अगर तुझे कुछ हुआ तो ये जिंदगी फिर बेकार हो जाएगी। डॉक्टर निधि ने कहा, राजवीर, हमें कुछ सोचना होगा। सुबह तक पुलिस सब जगह खोज लेगी और मीडिया ने तुम्हें मिरेकल मैन बना दिया है। अब ये मामला इंसानियत से ज्यादा राजनीति का हो गया है। राजवीर ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में कहा, अगर दुनिया को चमत्कार चाहिए तो उसे चमत्कार मिलेगा, लेकिन अपने तरीके से। सुबह होने लगी। ठंडी हवा में सूरज की पहली किरणें जब आश्रम की दीवारों पर पड़ीं तो बाहर पहले से भी बड़ी भीड़ जमा थी। पुलिस, कैमरे, न्यूज एंकर सब एक ही सवाल कर रहे थे, क्या यह बच्ची सचमुच लोगों को ठीक कर सकती है? राजवीर ने दरवाजे की ओर देखा। गुड़िया ने उसका हाथ थामा। अंकल, अब क्या होगा? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अब सच्चाई बोलेगी। वो बाहर निकले। भीड़ एकदम शांत हो गई। सामने किरण खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा और लालच था। राजवीर,
ये तमाशा बंद करो। तुम अपनी बीमारी को नाटक बना रहे हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। राजवीर ने शांत आवाज में कहा। शायद तू सही कहती है किरण। मुझे बीमारी थी, लेकिन अब मैं ठीक हूं। इस बच्ची ने मुझे याद दिलाया कि इंसान का इलाज मशीनों से नहीं, मोहब्बत से होता है। एक पत्रकार चिल्लाया, तो क्या यह सच है कि इस बच्ची ने आपको छूकर ठीक कर दिया? राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, इसने मुझे छूकर नहीं, मुझसे बात करके ठीक किया। इसने मेरे दिल के मरे हुए हिस्से को जगा दिया। भीड़ में सन्नाटा था। किरण ने तिरस्कार से कहा, तो अब तुम भगवान बन गए हो? राजवीर बोले, नहीं, मैं बस इंसान बना हूं। उन्होंने गुड़िया को आगे किया, ये बच्ची किसी को चमत्कार नहीं देती, ये बस भरोसा देती है। अगर तुम में सच्चा विश्वास है तो तुम खुद अपने भीतर चमत्कार पालोगे। भीड़ में किसी मां ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बोली, अगर ये बच्ची भगवान नहीं तो भगवान ऐसे ही बच्चों के रूप में आता है। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने नारे लगाने शुरू कर दिए, गुड़िया मां की जय। राजवीर ने तुरंत चिल्लाया, रुको, इसे देवी मत बनाओ, ये बस एक बच्ची है, इसे जीने दो। भीड़ फिर शांत हो गई। पुलिस आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उन्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। किरण ने हार मानते हुए कहा, तुम्हें लोग मूर्ख कहेंगे राजवीर। राजवीर मुस्कुराए, शायद, लेकिन अब मैं मुस्कुरा सकता हूं, यही काफी है। उन्होंने गुड़िया का हाथ थामा और बोले, चलो बेटी, घर चलते हैं। कहां? वहीं जहां जरूरतमंद लोग हैं, जहां किसी को विश्वास की भूख है। उस शाम दिल्ली के अखबारों में हेडलाइन थी, करोड़पति ने कहा, चमत्कार का असली नाम है इंसानियत। वसंत विहार का वो बंगला अब आश्रम बन चुका था। राजवीर वहां अपंग बच्चों को नई उम्मीद सिखाते थे। और गुड़िया, वो हर शाम मंदिर के बाहर खड़ी होकर आने जाने वालों को मुस्कान बांटती थी। एक दिन उसने हंसकर कहा, अंकल देखिए, अब आप चल सकते हैं और मैं लोगों को मुस्कुराना सिखाती हूं। अब तो दोनों ठीक हो गए ना? राजवीर ने उसकी ओर देखा और बोले, हाँ बेटी, अब हम दोनों सच में जिंदा हैं। बाहर आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे खुदा ने उस चमत्कार पर अपनी मोहर लगा दी हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार बाहर नहीं, हमारे विश्वास और करुणा के भीतर छिपे होते हैं। अगर हम दूसरों की मदद सच्चे दिल से करें तो हम किसी और की जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। कभी भी उम्मीद और इंसानियत पर से भरोसा मत खोइए, यही असली ताकत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।